Okay, let's continue with the question number 12. Choose the correct option relating the wavelength of different parts of electromagnetic wave spectrum. Okay, so spectrum में जो given 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है एक्सरे की. ठीक है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा. सो फ्रिक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? एक्सरे की ज़्यादा है. तो फ्रिक्वेंसी और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो लैम्डा सबसे कम किसका हो जाएगा? एक्सरे का सबसे कम हो जाएगा. देन विजिबल, देन माइक्रोवेव का और ज़्यादा, और रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होती है तो लैम्डा सबसे ज़्यादा हो जाएगा. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. 13th, a plain electromagnetic wave of frequency 50 megahertz, फ्रिक्वेंसी के वन है 50 मेगाहर्ट्ज़, ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. एक्स में हमारी वेव ट्रैवल कर रही है. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दी जे कैप. वाई डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 6.3 किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर. ओके, द कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट विल बी. मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? दैट विल बी ई बाई सी. 6.3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸. ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा. और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? ई क्रॉस बी आपका एक्स की तरफ होना चाहिए. ओके, डायरेक्शन. सो ई क्रॉस बी, बी कहाँ पर होगा? आपका जेड में होना चाहिए. ठीक है, के कैप. सो फाइनली इसको सॉल्व करते हैं. सो विल गेट 2.1 इंटू 10⁻⁻8 और डायरेक्शन विल बी के कैप. सो आंसर सी ऑप्शन. Then 14th, the energy associated with electric field is UE and magnetic field UB for an electromagnetic wave in free space. Then see energies इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बराबर कैरी करके चलते हैं. इसका हम प्रूफ भी देखते हैं क्लासेस में. सो पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी एसोसिएटेड विथ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है? आपकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की. मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट. ओके, और ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वल. सो सी आंसर. 15th question. An electromagnetic wave of intensity 50 enters in a medium of refractive index mu and without any losses. The ratio of magnitude of electric field and magnitude of magnetic field of wave before and after entering the medium. Okay. So एक मीडियम है हमारे पास, लाइट रे एंटर कर रही है इसके अंदर. सो एंटर करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम ई आई मान लेते हैं और बाद में ई फाइनल मान लेते हैं. वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का इनिशियली और फाइनली मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बी आई और बी एफ मान लेते हैं फाइनल के लिए. ओके एंड ठीक है, इनका रेशियोज़ हमें बताना है कितना कितना होगा, इनिशियल अपॉन फाइनल. ठीक है, सो ठीक है. देखो यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है? जहाँ जिस मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है और जहाँ से आ रही है, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? एनर्जी बराबर रहेगी. एनर्जी बराबर रहेगी दैट मीन्स इंटेंसिटी भी बराबर होगी. तो इनिशियल और फाइनल इंटेंसिटीज़ बराबर होंगे. इनिशियल इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आई स्क्वायर इंटू सी. और फाइनल इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन एम मीडियम का, यानी कि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. ई फाइनल का स्क्वायर और वेलोसिटी वी कुछ चेंज हो जाएगी, है ना. इनका रेशियो निकालना है एक तो आपको,
और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये इंटेंसिटी किसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट इज हाफ BI² अपॉन म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय C, और फाइनल कितना हो जाएगा इंटेंसिटी, हाफ B फाइनल मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी अपॉन म्यू नॉट म्यू R। ओके, इसका अभी हमें रेशियो बताना है कितना होगा। अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए म्यू R कितना होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, सो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे रखा है, n की वैल्यू कितनी होती है, म्यू R एप्सिलॉन R, म्यू R की वैल्यू 1 है, तो n² इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R की जगह आप n² यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अभी इनमें जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको एक बार कैंसिल कर देते हैं, और ER की जगह n² लिख सकते हो। ओके, सो EI² मल्टीप्लाइड बाय C अपॉन ER की जगह n² लिख सकते हैं। B फाइनल स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू रेशियो इनिशियल और फाइनल इंटेंसिटीज़ का रेशियो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि इंटेंसिटीज़ बराबर है। यहाँ से E इनिशियल का स्क्वायर अपॉन E फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू n² V बाय C, और V बाय C को 1 बाय n लिख सकते हो, so this will be n. So initial electric field अपॉन फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, √n। ओके, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में भी अपन रेशियो निकालेंगे तो इंटेंसिटी सेम होंगे दोनों मीडियम के अंदर। सो B इनिशियल स्क्वायर C अपॉन B फाइनल स्क्वायर इंटू V, और VR को क्या ले लेंगे, 1, म्यू R को कितना ले लेंगे, 1। ओके, सो फाइनली B इनिशियल अपॉन B फाइनल इज इक्वल टू रूट ऑफ V बाय C, दैट इज 1 बाय n का रूट। सो √n एंड 1 बाय √n, ऑप्शन B। Then coming to the next 16th question. A light wave is incident normally on a glass slab of refractive index 1.5. 4% of light get reflected and the amplitude of electric field of the incident light is 30. Okay, E0 आपको 30 गिवन है, 4% तो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो 96% अंदर मीडियम को एंटर कर गया। देन एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द वेव प्रोपोगेटिंग इन दी ग्लास मीडियम विल बी। ठीक है, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड आपको बताना है। ओके, सो सी अंदर 96% लाइट एंटर कर रही है, मतलब इंटेंसिटी इनसाइड विल बी 96%। आउटसाइड इंटेंसिटी कितनी है, मीडियम के बाहर जब वो एंटर कर रही थी तब हमारे पास ये इंटेंसिटी है आउटसाइड, और इनसाइड पर इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, इसी का 96%। सो 96 अपॉन 100 ऑफ इनिशियल, हाफ एप्सिलॉन नॉट E0² इंटू C। ओके, और इसी फाइनल इंटेंसिटी को हम अगेन हाफ एप्सिलॉन m E मीडियम में जो मैग्नीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड होगा, उसका स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v के बराबर कर सकते हैं। सो इसे मैं इक्वल करके लिख देता हूँ, 96 अपॉन 100 हाफ एप्सिलॉन नॉट E0² इंटू C इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन m EM² इंटू v। हाफ से हाफ कैंसिल आउट करते हैं, EM को क्या लिख सकते हैं, E0 ER, सो E0 से E0 कैंसिल,
एंड हमें ई एम निकालना है, तो v को इधर भेज देते हैं 96/100 ई नॉट स्क्वायर c डिवाइडेड बाय v एंड एप्सिलॉन r। ओके, और हमें क्या पता है, n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि 1.5 के बराबर है, जिसे आप रूट म्यू आर एप्सिलॉन r कर सकते हो। म्यू r इज़ 1, सो 1.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन r 2.25। एप्सिलॉन r की वैल्यू आप 2.25 लिख सकते हैं यहाँ पर। सो 96/100, 30 इज़ द मैग्नीट्यूड, c अपॉन v 1/n के बराबर हो जाएगा, सॉरी n के बराबर हो जाएगा। c अपॉन v इज इक्वल टू n, and refractive index that is equal to 1.5 given upon epsilon r 2.25। this is equal to em, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे इसे, फाइनली विल गेट आंसर 24। ओके, so correct option will be B option. Then come